सरकार ने अपने वादे के मुताबिक 20 लाख करोड़ की जगह 21 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज को राहत से ज्यादा सुधारों की लंबे समय से अटकी योजनाओं को लागू करने के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बावजूद इन सुधारों के बीच सरकार कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित टूरिज्म और एविएशन समेत कई सेक्टर्स को भूल ही गई है। अर्थव्यवस्था को कोरोना काल में डूबने से बचाने के लिए सरकार ने बीते हफ्ते में 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया। 5 किश्तों में जारी किए गए इस पैकेज का अब पूरा हिसाब किताब आ गया है। 20 लाख करोड़ की राहत की घोषणा की। इस घोषणा के अंतर्गत उन्होंने सभी वर्गों को कवर करने की कोशिश की है। जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो उन्होंने इसमें हर सेक्टर को कवर करने की कोशिश की है। ये जो कोविड-19 की महामारी है, इसमें हर वर्ग अपने आप में परेशान है। हर वर्ग इस महामारी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और प्रधानमंत्री जी की ये योजना मुझे उम्मीद है कि सभी वर्गों के लिए एक मरहम का काम करेगी। इस पैकेज के अंदर लॉकडाउन 1 के दौरान जारी किए गए पहले पैकेज और आरबीआई की राहतों को भी शामिल किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज में 13 मई को करीब 5,94,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया। 14 मई को वित्त मंत्री ने 3,10,000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। 15 मई को 1.5 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया गया। 16 और 17 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 48,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के साथ पुराने पैकेज में 1,92,08,000 करोड़ का ऐलान हुआ था। आरबीआई की तरफ से जो अभी तक उठाए गए कदमों से 8 लाख करोड़ से ज्यादा रकम लोगों तक पहुंची। इस तरह कुल मिलाकर कुल 20,97,053 करोड़ का ऐलान हुआ। राहत पैकेज में सरकार ने हर सेक्टर का ध्यान रखने की बात कही है, लेकिन इस दावे में उतना दम नजर नहीं आता, क्योंकि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित कई सेक्टर्स की इस पैकेज में एकदम अनदेखी की गई। कर्ज में दबे टेलीकॉम सेक्टर के लिए इस मेगा राहत पैकेज में कोई घोषणा नहीं की गई। टेलीकॉम इंडस्ट्री लंबे समय से लाइसेंस फीस और दूसरी लेवी में कटौती की मांग करती आ रही है। 10 लाख करोड़ का नुकसान उठा चुके टूरिज्म सेक्टर को भी इस राहत में कहीं जगह नहीं मिली। लॉकडाउन 4 में भी पूरी तरह से बंद रखे जाने वाले एविएशन सेक्टर के 20,000 करोड़ के पैकेज की मांग भी अनसुनी रह गई। 1 लाख करोड़ के नुकसान का दावा करने वाले ऑटो सेक्टर को भी इस राहत पैकेज में कोई सुनवाई नहीं मिली। 5 लाख करोड़ से ज्यादा के नुकसान का दावा करने वाले रिटेल सेक्टर यानी दुकानदारों को भी इस पैकेज में भुला दिया गया। जाहिर है, ग्रोसरी जैसी अनिवार्य सेवाओं के अलावा लॉकडाउन के तीनों चरणों में सभी तरह की दुकानों को बंद रखने का ऐलान किया गया था। अब चौथे चरण में भी राज्य सरकारों को दुकानों को खोलने न खोलने का फैसला करना है। देश के 7 करोड़ व्यापारियों को पूर्ण रूप से अनदेखा कर दिया। व्यापारियों के लिए कोई पैकेज नहीं दिया गया। ये वो 7 करोड़ व्यापारी हैं जो देश के 40 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। देश के व्यापारियों को आशा थी कि आर्थिक पैकेज में उनको स्थान मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद एक बड़ी वित्तीय समस्या से व्यापारियों को जूझना है। उनको टैक्स की पेमेंट करनी है, सैलरी देनी है और बहुत से खर्चे जो व्यापारियों को करने और अपने व्यापार को भी नए सिरे से शुरू करना है। एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस देश के व्यापारियों के सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी इस सेक्टर का ध्यान नहीं रखा गया, जिसको लेकर के देश भर के व्यापारी पूरी तरीके से नाराज है। सबसे बड़ा फिक्र भारतीय कंपनियों का ग्लोबल रिसेशन का है, जो जग भर में डाउनटर्न होने की आशंका है। ये सबसे हाई उनके मन में है। उसके बाद दो जो महत्वपूर्ण बातें निकलती हैं, ये है बिजनेस के सर्वाइवल का, खुद के बिजनेस के सर्वाइवल का, और आखिर में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक तनाव के बढ़ने का। अगर राज्य सरकारें ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकानों को खोलने का फैसला करती भी हैं, तो भी कोरोना के डर से लोग किस तरह से शॉपिंग के लिए आएंगे, ये भी एक सवाल है। ऐसे में अगर दुकानदार किसी तरह के गठजोड़ के जरिए ई कॉमर्स की तरह हर तरह के सामान की होम डिलीवरी करवाना शुरू कर दे, तो उनका कारोबार भी दौड़ सकता है और लोगों को भी सामान खरीदने में सहूलियत हो सकती है। आज तक ब्यूरो।
बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन जाने से पहले आपको याद ला दें कि बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से आप रूबरू हो सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल बिज तक। देखते रहिए आज तक।